बाबा ने रची अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश। जांच एजेंसियों को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का शक। इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था धर्मांतरण का मकसद। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उठी छांगुर बाबा के धर्मांतरण की रैकेट की कहानी अब एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक जा पहुंची है। खुद को पीर बताने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब अवैध धर्मांतरण के साथ साथ विदेशी फंडिंग के आरोपों में भी बुरी तरह फंसा है। यूपी एटीएस को शक है कि जलालुद्दीन को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का हिसाब सामने आ चुका है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के रास्ते भारत में ट्रांसफर किए गए। पुलिस कस्टडी रिमांड के दूसरे ही दिन यूपी एटीएस आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा को लेकर बलरामपुर उसके आवास पर पहुंच गई। एटीएस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि मनी ट्रेल का पता लगाना, क्योंकि आरोपी जलालुद्दीन के अकाउंट में गल्फ कंट्री से जो पैसे आए वो दूसरे ही दिन वो निकल गए अकाउंट से। यानी अगर एक दिन में 10 या 12 लाख रुपए आए तो उसके दूसरे दिन ही 10,000 रुपये ही अकाउंट में कुल बचे, बाकी सारे पैसे विड्रॉ कर लिए गए। आखिरकार आरोपी जलालुद्दीन ने उन पैसों को लेकर किसको दिया और वो किस इस्तेमाल में लगाए गए। फंडिंग के लिए नेपाल के काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जिलों में 100 से अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए गए। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, तुर्की और सऊदी अरब से पैसा भेजा गया। एजेंट्स ने 4 से 5% कमीशन पर कैश निकालकर पैसा भारत पहुंचाया। पैसा कैश डिपॉजिट मशीनों के जरिए छांगुर बाबा तक भेजा गया। इसके अतिरिक्त उसके सऊदी अरब के शारजाह, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिला है। लिहाजा एटीएस पुलिस रिमांड के दौरान इनके डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करेगी। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खास करके जो फॉरेन कंट्री से इनके 40 अकाउंट जिसके माध्यम से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था उसमें आए हैं, वो अकाट साक्ष्य है और इन साक्ष्यों का इस्तेमाल इस गैंग के विरुद्ध कोर्ट में किया जाए। छांगुर बाबा के करीबियों पर भी कसा शिकंजा। जांच एजेंसियों ने छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के बैंक खातों की भी गहराई से जांच शुरू की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अब तक 6 स्थानीय बैंक खाते भी मिले हैं, जिनमें से एसबीआई के एक खाते में 6 लाख रुपए विदेश से जमा हुए हैं। छांगुर बाबा के करीबी जमालुद्दीन उर्फ नवीन रोहरा के 6 बैंक खातों में 34 करोड़ 22 लाख रुपए और नीतू उर्फ नसरीन के 8 खातों में 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मान रही है। जांच एजेंसी की रणनीति साफ है। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा को जांच एजेंसी ने बलरामपुर के उसी हवेली में जांच करने के लिए ले गई, जिस हवेली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने धराशायी कर दिया था, यानी जमींदोज कर दिया था, जिससे आरोपी जलालुद्दीन अपने हवेली को मिट्टी में मिला हुआ देखकर पस्त हो जाए और वो ये समझ जाए कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। धर्मांतरण की आड़ में डेमोग्राफी बदलने की थी साजिश। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का दावा है कि इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था। इसके लिए हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा था। नेपाल बॉर्डर के करीब होने की वजह से शक है कि ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। आरोपियों ने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रेट कार्ड बनाए थे, जैसे कि सवर्ण हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए 15 लाख रुपए तय किए गए थे। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा किसी भी तरीके से इलाके का डेमोग्राफी भी बदल रहा चाहता था। इसी वजह से वो गल्फ कंट्री से लगातार पैसे मंगवा रहा था। 200 करोड़ का ऑफिशियली ट्रांजैक्शन एजेंसी को मिल चुका है, लेकिन वो 300 करोड़ जो नेपाल से बलरामपुर लाया गया, वो भी बिहार के रास्ते। उन सिंडिकेट मेंबर्स का नाम एजेंसी जानना चाहती है, जिनके नाम पर नेपाल में बैंक अकाउंट्स हैं, यानी गल्फ कंट्री से नेपाल पहले पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी बैंक में, और फिर वहां से कैश, हार्ड कैश बिहार के रास्ते बलरामपुर लाया गया। Some person sitting abroad would not invest such huge amounts for conversion only. That area is not very far from the Nepal border, and we have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. ईडी भी कसेगी छांगुर बाबा पर शिकंजा।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की कस्टडी लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बाबा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके 10 साल के टैक्स रिटर्न और 40 संस्थाओं के बैंक खातों की डिटेल्स मांगी है। इसके अलावा छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिलने पर उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी।